हेलो दोस्तों, मोटिवेशनल मूवीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 2021 में रिलीज हुई एक रोमांटिक मूवी द लास्ट लेटर फ्रॉम योर लवर को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस मूवी को IMDb पर 6.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है, जो कि मेरे हिसाब से कम है। इस मूवी को और अच्छी रेटिंग मिलनी चाहिए थी, क्योंकि ये मूवी मेरे हिसाब से बहुत जबरदस्त है। इसमें हमें सच्चे प्यार की कहानी दिखाई गई है। मूवी की शुरुआत 1965 में लंदन से होती है और हम जेनिफर स्टर्लिंग नाम की एक लड़की को देखते हैं। जेनिफर की शादी एक बहुत ही अमीर आदमी से हुई है, जिसका नाम लॉरेंस स्टर्लिंग है। कुछ दिन पहले जेनिफर का एक एक्सीडेंट हुआ था। इस एक्सीडेंट में उसकी याददाश्त चली गई है। उसे अपने पास्ट के बारे में कुछ भी याद नहीं है। यहाँ सीन आज के समय में शिफ्ट होता है और हम एली हावर्थ को देखते हैं। एली एक जर्नलिस्ट है। अभी हाल ही में उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हुआ है। एली द लंदन क्रॉनिकल नाम के एक न्यूज़पेपर के लिए काम करती है। ऑफिस आकर एली को पता चलता है कि उनके न्यूज़पेपर के पहले एडिटर की डेथ हुई है, इसलिए एली को उसके ऊपर एक आर्टिकल लिखने का काम दिया जाता है। उस एडिटर के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करने के लिए एली इस न्यूज़पेपर के आर्काइव रूम में आती है, जहां पर उसकी मुलाकात रोरी से होती है। एडिटर के बारे में इंफॉर्मेशन जमा करते हुए एली को वहां पर एक लेटर मिलता है, जो बूट नाम के किसी आदमी ने जे नाम की लड़की को भेजा था। ये लेटर बहुत ही रोमांटिक होता है। यहाँ सीन फिर से पास्ट में शिफ्ट होता है और हम जेनिफर को देखते हैं। जेनिफर अपने घर में एक किताब ढूंढ रही थी। किताब ढूंढते ढूंढते उसे वहां पर एक लेटर मिलता है, जो उसी बूट नाम के आदमी ने जे को भेजा था। जेनिफर इस लेटर को पढ़ती है। वो उस लेटर के बारे में पुरानी बातें याद करने लगती है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं आता। इसलिए वो घर की तलाशी लेना शुरू करती है और उसे बहुत सारी जगहों पर बहुत सारे लेटर्स मिलते हैं और यहाँ कहानी 6 महीने पीछे चली जाती है। उस वक्त जेनी का एक्सीडेंट नहीं हुआ था। जेनी अपने पति लॉरेंस के साथ वेकेशन पर जाती है। होटल में लॉरेंस और जेनी से मिलने के लिए एंथनी ओहेयर नाम का एक आदमी आता है, जो लॉरेंस और जेनी का इंटरव्यू लेना चाहता था। रात में ये सभी लोग साथ में डिनर करते हैं। इनके बीच बातचीत होती है, लेकिन बातचीत के दौरान लॉरेंस कुछ ऐसी बातें कहता है जो एंथनी ओहेयर को पसंद नहीं आती। इसलिए वो बाहर जाकर अपने एक फ्रेंड के पास बैठ जाता है और जेनी और लॉरेंस के बारे में बुरी बातें कहने लगता है। लेकिन जेनी उसकी बात सुन लेती है और उसे कहती है कि उसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अगले दिन एंथनी जेनी के पास आता है। वो एक रिटन अपॉलजी लाया था। जेनी उसे वो अपॉलजी जोर जोर से पढ़ने के लिए कहती है। एंथनी को पता था कि उसने गलती की है, इसलिए वो उस अपॉलजी को जोर जोर से पढ़ता है। इसके बाद एंथनी इंटरव्यू के लिए फिर से लॉरेंस और जेनी से मिलता है। दरअसल लॉरेंस ने कुछ ही समय में एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया था, इसीलिए एंथनी उसका इंटरव्यू करना चाहता था। लेकिन इंटरव्यू के दौरान ही लॉरेंस को एक इमरजेंसी बिजनेस ट्रिप पर जाना पड़ता है। जेनिफर वहां अकेली पड़ जाती है। अब एंथनी जेनिफर का ही इंटरव्यू करता है। वो बहुत सारा टाइम एक साथ गुजारते हैं। इस दौरान जेनी और एंथनी एक दूसरे को समझने लगते हैं। जेनी यहाँ पर बिल्कुल अकेली थी, इसलिए वो एंथनी से रोज रोज मिलने लगती है। जब भी लॉरेंस घर आता है तो जेनी और एंथनी एक दूसरे के साथ लेटर्स के सहारे बात करते हैं। और जब लॉरेंस बिजनेस ट्रिप पर जाता है तो जेनी और एंथनी एक दूसरे से मिलते हैं। एक दिन जेनी एंथनी के रूम पर जाती है, जहां पर जेनी एंथनी को किस करना चाहती थी, लेकिन एंथनी पीछे हट जाता है। इस बात से जेनी को गुस्सा आता है और वो वहां से वापस आ जाती है। वो बहुत उदास हो जाती है, लेकिन तभी उसके लिए एंथनी का एक लेटर आता है, जिसमें एंथनी उससे माफी मांगता है और उससे कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, लेकिन वो डरता है क्योंकि जेनी शादीशुदा है। वो जेनी को एक पार्क में मिलने के लिए बुलाता है। एंथनी के बताए हुए टाइम पर जेनी एंथनी से मिलने के लिए उसी पार्क में जाती है और अब यहाँ से एंथनी और जेनी के रोमांटिक रिलेशनशिप की शुरुआत होती है। इसके बाद जब भी एंथनी और जेनी मिलते हैं तो वो इंटीमेट हो जाते हैं। ये सिलसिला बहुत समय तक चलता है। इन दोनों को अब एक दूसरे से बहुत प्यार हो जाता है। एक दिन एंथनी जेनी से कहता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है। वो अपनी जिंदगी उसके साथ ही बिताना चाहता है। वो जेनी को उसके साथ भागने के लिए कहता है, लेकिन जेनी उसे मना कर देती है। वो कहती है कि अगर मैं तुम्हारे साथ भाग गई तो मेरे फ्रेंड्स और मेरी फैमिली मेरे बारे में क्या सोचेंगे, उन्हें बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ेगा। इसीलिए
वो एंथनी को छोड़कर वापस लॉरेंस के पास आ जाती है। लेकिन कुछ दिन बाद एंथनी फिर से जेनी को एक लेटर लिखता है जिसमें वो जेनी को बताता है कि वो जॉब के लिए न्यूयॉर्क जा रहा है। मैं स्टेशन पर तुम्हारा इंतजार करूंगा, अगर तुम नहीं आई तो मैं समझूंगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। जेनी लॉरेंस को छोड़कर एंथनी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। वो लॉरेंस की रिंग वहीं पर रखकर अपने घर से निकल जाती है ताकि वो एंथनी के पास जा सके। वहीं दूसरी तरफ एंथनी स्टेशन पर उसका वेट कर रहा था, लेकिन रास्ते में जेनी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। ये वही एक्सीडेंट है जिसमें जेनी की याददाश्त चली गई। यहाँ सीन एली की तरफ मुड़ता है। एली आर्काइव रूम में उन सभी लेटर्स को ढूंढती है। दरअसल वो जे और बूट का असली नाम पता लगाना चाहती थी और इस काम के लिए वो आर्काइविस्ट रोरी के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करती है। एक दिन वो रोरी के साथ उसके रूम पर आती है। वो भी रोरी के साथ इंटीमेट हो जाती है, लेकिन सुबह होते ही वो रोरी को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। जेनी पोस्ट ऑफिस में आती है ताकि वो उन लेटर्स पर लिखे हुए पोस्ट बॉक्स नंबर के मालिक का पता लगा सके। एली किसी तरह वहाँ से जेनिफर स्टर्लिंग के बारे में पता लगाने में कामयाब हो जाती है। वो जेनिफर को एक लेटर लिखती है और उससे मिलने के लिए कहती है, लेकिन जेनिफर उसे वापस एक लेटर लिखती है और उससे मिलने से मना कर देती है। अब उस लेटर के जरिए एली को जेनी का एड्रेस पता चल जाता है और वो उसी एड्रेस पर जेनी से मिलने के लिए आती है। वो जेनिफर से बात करती है, लेकिन जेनिफर उससे बात करने से मना कर देती है। जेनिफर कहती है कि वो मिस्टर ओहर के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। एली इस नाम को नोट कर लेती है। यहाँ कहानी वापस पास्ट में शिफ्ट होती है। जब जेनी का एक्सीडेंट हो चुका था, वो उसी पोस्ट ऑफिस में आती है क्योंकि घर पर मिले हुए लेटर्स पर जेनी को एक पोस्ट बॉक्स का नंबर मिला था। वो पता लगाना चाहती थी कि वो पोस्ट बॉक्स किसका है। वहाँ पर उसे पता चलता है कि वो पोस्ट बॉक्स उसी का है, लेकिन एक्सीडेंट के बाद से उसके हस्बैंड लॉरेंस ने उस पोस्ट बॉक्स को बंद कर दिया है। जेनी अब वहाँ से घर आ जाती है और लॉरेंस के कमरे में लेटर्स को ढूंढने लगती है। उसे वहाँ पर एक लेटर मिलता है। ये वही लेटर होता है जिसमें एंथनी ने जेनी को रेलवे स्टेशन पर आने के लिए कहा था। इस लेटर को पढ़ने के बाद जेनी को अपने पास्ट के बारे में बहुत सारी बातें याद आती है कि किस तरह उसे एंथनी से प्यार हुआ था और जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो वो एंथनी से मिलने के लिए रेलवे स्टेशन पर जा रही थी। कुछ टाइम बाद उसका हस्बैंड लॉरेंस घर आता है। जेनी लॉरेंस से एंथनी के बारे में पूछती है। तभी लॉरेंस उसे बताता है कि जेनी जब रेलवे स्टेशन पर जा रही थी तब एंथनी उसके साथ गाड़ी में था और एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई थी। और उनके अफेयर के बारे में पता चलने के बाद लॉरेंस ने जानबूझकर उस पोस्ट बॉक्स को बंद कर दिया, लेकिन जेनी को समझ आ जाता है कि लॉरेंस उससे झूठ बोल रहा है। सीन प्रेजेंट टाइम में एली की तरफ मुड़ता है। एली अब जेनिफर स्टर्लिंग के बारे में सब कुछ पता लगा लेती है। उसे जेनी और लॉरेंस की एक फोटो भी मिल जाती है और साथ ही उसे एंथनी ओहायर के बारे में भी पता चल जाता है। लेकिन जेनी और एंथनी की लव स्टोरी का एंड जानने में वो इतनी बिजी हो जाती है कि वो रोरी से बात करना बंद कर देती है। अब एंथनी का एड्रेस पता चलने के बाद एली उससे मिलने के लिए उसके घर पे चली जाती है और उससे कहती है कि वो उसकी लव स्टोरी का एंड जानना चाहती है। हालांकि एंथनी इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन एली के इंसिस्ट करने पर वो उसे अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार हो जाता है। वो एली को बताता है कि न्यूयॉर्क में 4 साल बिताने के बाद वो वापस उसी शहर में गया था और खुशकिस्मती से उसकी मुलाकात जेनी से हुई थी। जेनी और वो एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए थे और उसे देखकर जेनी को बहुत सारी पुरानी बातें भी याद आ गई थी और साथ ही उसे ये भी पता चला था कि जेनी उस दिन इसीलिए रेलवे स्टेशन पर नहीं आई थी क्योंकि उसका एक्सीडेंट हुआ था और तब से उसकी याददाश्त चली गई थी। उस दिन एंथनी ने फिर से जेनी को उसके साथ न्यूयॉर्क चलने के लिए कहा था, लेकिन जेनी ने उसे फिर से मना कर दिया क्योंकि जेनी की अब एक बेटी हो चुकी थी और उसकी वजह से वो लॉरेंस के साथ रहने के लिए मजबूर थी। अब उनकी कहानी जानने के बाद एली उनके लिखे हुए सभी लेटर्स एंथनी को वापस कर देती है, लेकिन एंथनी उससे कहता है कि तुम्हें ये लेटर्स जेनी को देने चाहिए और साथ ही उसे बताता है कि तुमने अभी सिर्फ आधी कहानी सुनी है, तुम्हें जेनी से भी उसकी कहानी जाननी चाहिए कि मुझसे दूर होने के बाद उसके साथ क्या हुआ था। अब ये सब कुछ सुनने के बाद एली जेनी के पास आ जाती है और उसे वो सभी लेटर्स देती है। लेटर्स के मिलने के बाद जेनी उसे अपनी कहानी सुनाने के लिए तैयार हो जाती है। जेनी एली को बताती है कि एंथनी को मिलने के बाद वो वापस अपने हस्बैंड लॉरेंस के पास गई थी और उसने लॉरेंस से कहा था कि एंथनी अभी जिंदा है और वो एंथनी के साथ ही रहना चाहती है।
वो उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन अपनी बेटी की वजह से वो इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहती। वो लॉरेंस के साथ ही रहना चाहती है। लेकिन अगर लॉरेंस ने कभी एंथनी की वजह से जेनी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो वो अपनी बेटी के साथ लॉरेंस को छोड़ देगी। लेकिन इस बात के जवाब में लॉरेंस ने जेनी से कहा था कि अगर जेनी ने कभी भी लॉरेंस को छोड़ने की कोशिश की तो वो कोर्ट में उस पर केस करेगा और उसकी बेटी की कस्टडी उससे छीन लेगा, जिसके बाद जेनी की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल जाएगी। ये बात सुनने के बाद जेनी अपनी बेटी के साथ लॉरेंस के घर को छोड़कर भाग गई थी और एंथनी के ऑफिस में एंथनी का पता लगाने के लिए आई थी। लेकिन वहाँ पर उसे एंथनी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तभी उसने वो सारे लेटर्स द लंदन क्रॉनिकल वालों को सौंप दिए थे और उनकी मदद से एंथनी का पता लगाने के लिए कहा। लेकिन उन्हें जब एंथनी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला तो उन्होंने वो लेटर्स अपने आर्काइव में डाल दिए और वही लेटर्स आज की डेट में एली को मिले थे। जेनी एली को बताती है कि वो आज भी एंथनी से उतना ही प्यार करती है। उसने एंथनी के बारे में पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे कभी भी एंथनी के बारे में पता नहीं चला। अब जेनिफर और एंथनी की कहानी सुनने के बाद एली को एहसास हो जाता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत अकेली है। उसे सच्चे प्यार की जरूरत है, इसलिए वो रोरी को कॉल करती है। वो उसके घर पे आती और उससे कहती है कि वो भी उससे प्यार करने लगी है और वो उसके साथ ही रहना चाहती है। रोरी भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है। इसके बाद एली और रोरी डिसाइड करते हैं कि वो एक बार फिर से जेनी और एंथनी को एक दूसरे से मिलाएंगे। इसलिए एली एक बार फिर से एंथनी से मिलती है और उसे जेनिफर को एक लास्ट लेटर लिखने के लिए कन्विंस करती है। एंथनी जेनी को एक लेटर लिखता है। वो उसे फिर से उसी पार्क में मिलने के लिए बुलाता है जहाँ पर वो दोनों पहले मिला करते थे, जहाँ से उनके रिलेशन की शुरुआत हुई थी। एंथनी उस पार्क में पहुँच जाता है और उसके बताए हुए टाइम पर जेनिफर भी वहाँ पर आ जाती है। जेनिफर को देखकर एंथनी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं उसके दिल में अपने प्यार से दूर होने के लिए एक उदासी होती। इस उदासी की वजह से दोनों की आंखों से आंसू बरसने लगते हैं। वो दोनों बहुत रोते हैं क्योंकि वो दोनों अपने सच्चे प्यार से बहुत टाइम तक दूर रहे थे। ये सीन बहुत ही इमोशनल है। ये सीन देखते देखते मेरी आंखों से भी आंसू निकलने लगे थे। वहीं रोरी और एली उन्हें दूर से देख रहे थे। वो दोनों भी एक दूसरे से वादा करते हैं कि वो एक दूसरे से कभी दूर नहीं जाएंगे। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर समाप्त होती है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपने हमारी आज की इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। बस अब आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, क्योंकि इससे हमें आपके फीडबैक के बारे में पता चलता है और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस रोज देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इस समय हमें आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।